राधे राधे। सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वेदों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान पर जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं और वेदों में स्त्री के सम्मान के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। हमारे जो 4 वेद हैं, चारों वेदों में नारी के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वेदों में नारी का स्वरूप क्या है, वेदों में नारी की महत्वता क्या है, वेदों में नारी का सम्मान क्या है, आज इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे भारत देश की जितनी भी नारियां हैं, महिलाएं हैं, वो सभी आज का वीडियो ध्यान पूर्वक सुने और अपनी महत्वता को पहचाने। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि हमारे भारत देश में स्त्रियां धार्मिक क्षेत्र में कोई भी कार्य करती हैं तो पुरुष विरोध खड़ा कर देते हैं और स्त्रियों के लिए नियमावली बना देते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ स्त्रियों के लिए वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णन किया गया है। यजुर्वेद मंत्र नंबर 20:9। यजुर्वेद कहता है, स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है। यजुर्वेद मंत्र नंबर 16:45। यजुर्वेद कहता है, स्त्रियों की भी सेना हो, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यजुर्वेद मंत्र नंबर 10:26। यजुर्वेद में कहा गया है, शासकों की स्त्रियां अन्य लोगों को भी राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हों। वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, उसे सदा विजयनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्यापन से लेकर रण क्षेत्र में भी जाती थी। जैसे कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद पुरुष से एक कदम आगे ही रखते हैं। अर्थात वेदों में स्त्रियों को पुरुषों से हमेशा एक कदम आगे ही रखा जाता है। अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की दृष्टा हैं, जैसे अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्परागी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायणी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी आदि। तथापि जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए, ऐसे कुछ रीढ़ की हड्डी विहीन बुद्धिवादियों ने इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अब जानते हैं अथर्ववेद क्या कहता है। अथर्ववेद मंत्र नंबर 11:1-16। अथर्ववेद कहता है, ये स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और यज्ञीय अर्थात यज्ञ के समान पूजनीय हैं। ये प्रजा, पशु और अन्न देती हैं। यह स्त्रियां शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली, पूजनीय, सेवा योग, शुभ चरित्र वाली और विद्वत्ता पूर्ण हैं। यह समाज को प्रजा, पशु और सुख पहुंचाती हैं। तो स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन वेदों में पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक। पृथ्वी की सम्राज्ञी बनने तक का अधिकार वेदों ने स्त्रियों को दिया है। वेदों में स्त्री यज्ञीय है अर्थात यज्ञ के समान पूजनीय है, इसलिए स्त्रियों का यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह खुद ही यज्ञ के समान पवित्र होती है। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज देने वाली देवी विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो सबका जगाती है इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए हैं। वेदों में स्त्रियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्हें सदा विजयनी कहा गया है।
तो आज के टॉपिक में आप जान गए होंगे कि वेदों में स्त्रियों का क्या महत्व है। दूसरे पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।